हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि काम तो करना ही पड़ेगा, तो संक्रांति मना लीजिए लेकिन काम पे लग जाइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 21 जनवरी को जो परीक्षा करवाई गई थी गृह विज्ञान और वाणिज्य के लिए, तो उसके लिए जो आंसर की है जारी कर दी गई है। इन्होंने एक क्वेश्चन बुकलेट ही अपलोड कर दिया है, जैसा कि अब तक जारी होता रहा है, और इसी में आंसर को हाईलाइट कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो आंसर की आई है ये मतलब गलत है, कोई त्रुटि है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। तारीख नोट कीजिए 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक ही आप इसमें आवेदन यानी कि ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से पैसा आपको नहीं देना है। करना ये है कि जिस भी, मान लेते हैं कि आपको वाणिज्य में आपने एग्ज़ाम दिया था, तो जीएस के लिए अलग और जो आपका विषय है उसके लिए अलग, एंड सेम इसी प्रकार से अगर आपने गृह विज्ञान के लिए परीक्षा दी है तो जीएस के लिए अलग और विषय गृह विज्ञान के लिए अलग। आप ये जो प्रारूप दिया गया है इस प्रारूप पर अपनी आपत्ति आप तैयार करेंगे, एक ही लिफाफे में रखेंगे, उनको स्टेपल आप नहीं करेंगे, और इन्हें आप 20 जनवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक तो ये आपको आयोग को उपलब्ध कराना है। डाक द्वारा या खुद काउंटर पर जाकर भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये जानकारी आज के अखबारों में भी है, वेबसाइट पर भी है। अब ये जो क्वेश्चन बुकलेट जारी की गई है ये मैं आपकी सुविधा के लिए, हालांकि वेबसाइट पर है, ठीक है ना, जो आंसर की वाला सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये टेलीग्राम चैनल और जो पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, तो दोनों में ही मैं आपको आंसर की भी भेज दूंगा, मतलब ये क्वेश्चन बुकलेट भी शेयर कर दूंगा, इसकी पीडीएफ प्लस जो ये प्रारूप है ये भी मैं लगा दूंगा, ताकि आप आसानी से कर पाएँ, और मैं आपको गाइड भी कर दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपना ऑब्जेक्शन लगा सकें, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं देन, ठीक है ना। और दोस्तों अगली खबर है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो एक विज्ञप्ति अभी हाल ही में प्रकाशित की गई थी, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 17 जनवरी 2026 थी, तो इसमें बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट थी, तो उसकी डेट जो है 30 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया था तो अगर आप चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आर की दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं कि 2 फरवरी से और 3 फरवरी, ये 2 और 3 फरवरी को ARO की परीक्षा 2023 वाली होने जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनके लिए दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई है, तो पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई है, और इस लिस्ट में बताया गया है कि जिनके जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनके कारण क्या हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि 7 नवंबर 2025 तक, जो कि लास्ट डेट थी, आयोग कार्यालय में इन्होंने आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत नहीं किया था। मतलब ये अपना जो फॉर्म है इसे लास्ट डेट तक भर ही नहीं पाए थे, तो बस इनका जो अभ्यर्थना निरस्त हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि मुख्य परीक्षा का जो आवेदन पत्र है उसको संलग्न नहीं किया, केवल शैक्षिक अभिलेख संलग्न किया, तो 3 लोग तो इस वजह से बाहर हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ओ लेवल की जगह CCC लगा दिए तो बाहर हो गए। बहुत सारे लोग अपीयरिंग में थे तो वो लोगों भी यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ओ लेवल कंप्यूटर उत्तीर्ण तिथि आवेदन के अंतिम तिथि यानी कि 9 नवंबर 2023 के बाद होने के कारण जो है रद्द किया गया है। और भी बहुत सारी वजहें हैं, ये वजहें मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं। और ये गलतियाँ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आप देख सकते हैं कि जो LT ग्रेड के लिए अब मुख्य रूप से 4 तारीखें बहुत ही अहम हैं, 17, 18 और जो 24-25 को आपकी परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए फ़िलहाल जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 17, 18 और 24-25 को जिनकी परीक्षाएं हैं तो उनके लिए आप एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कि कला विषय के लिए, या फिर आपने एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के लिए, या फिर आपने उर्दू के लिए, म्यूज़िक के लिए,
सोशल साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए, या फिर आपने फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन किए थे, तो इसके लिए अब आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अपना OTR नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। और अगर किन्हीं वजहों से आपको लगता है कि आप अपना जो OTR है वो आप भूल गए हैं, तो OTR भी दोस्तों आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। इसलिए आप होम पेज पर जाएंगे और यहाँ OTR वाला जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगी, वो डालकर आप अपना जो OTR है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। अब यहाँ फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन, फाइल रिक्वेस्ट, रजिस्टर नाउ, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन वाला जो सेक्शन है यहीं पर आप क्लिक कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद थ्रो OTP पे ही रहने देंगे। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगी, यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आपका OTR शो हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड कॉलेजों का मामला, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 23,213 रिक्त पदों की मिली जानकारी, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं। तो अभी तक फिलहाल स्थिति ये है कि आगामी TGT PGT की जो भर्ती आने जा रही है उसमें कुल मिला के 23,213 पदों की रिक्तियों के बारे में तो जानकारी मिल गई है, लेकिन इसमें आरक्षण के हिसाब से सीटों को अलग अलग नहीं किया गया है। तो दोबारा से ये जो मतलब पद थे भेजे गए हैं और कहा गया कि 16-17 जनवरी तक जो त्रुटि रहित सूचना है उसको उपलब्ध कराया जाए। यानी कि बात यहाँ पर ये है कि डिमांड की जा रही है कि जिस प्रकार से आरक्षण दिया जाना है उस प्रकार से सीटों का बंटवारा करके आप लोग जो है डेटा उपलब्ध करवाइए। तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 में निश्चित तौर से बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली हैं। अभी तक कुल 23,213, 30,000 से 24,000, 24,000 से 23,213 पदों पर फिलहाल अभी जो है, देखो ये जो 24,000 पद हैं इस पर तो आपको अध्याचन के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि अध्याचन अभी पोर्टल पर नहीं गया है, लेकिन 23,213 पदों में गड़बड़ी मिल गई है। मतलब इनमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया था। तो रोस्टर जो लागू है उसके मुताबिक यहाँ पर पदों को समायोजित करने के बारे में बात की जा रही है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा जो है दोस्तों ये 477 केंद्रों पर 17 तारीख को करवाई जाएगी और दूसरी पारी में जीव विज्ञान की परीक्षा होगी 26 जिलों में। इसके लिए 356 केंद्र बनाए गए हैं। 18 जनवरी को 9 जिलों में 247 केंद्रों पर पहली पाली में अंग्रेजी, जबकि दूसरी पाली में 80 केंद्रों पर शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा जो है ये प्रस्तावित है। 24-25 जनवरी को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जारी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी जो परीक्षाएं अब बाकी हैं उनके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं और अनुचित साधन से बचने की भी चेतावनी दी गई है। अदरवाइज डिबार भी किए जा सकते हैं। इसके पहले जो 4 लोग पकड़े गए हैं ना उनको डिबार भी कर दिया गया है। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और PG की 18,000 सीटें खाली रह जाने पर फैसला, 0 परसेंटाइल पर भी मेडिकल PG। तो खैर ये नीट के बारे में है तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि आज के अखबारों में और क्या क्या खबरें हैं। तो LT ग्रेड के 4 विषयों की 24 और 25 को होगी परीक्षा। तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं जारी हो चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए आवेदन लिए थे 2024 में, उसमें 783 783 अभ्यर्थियों के जो आवेदन हैं वो निरस्त हो गए हैं। कारण क्या है, तो सबसे अधिक जो आवेदन निरस्त हुए हैं 386 आवेदन, वो इस कारण से निरस्त किए गए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने के बावजूद उसकी हार्ड कॉपी अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं की थी। और भी बहुत सारी वजहें थी। हालांकि मुझे पता है कि इसमें आवेदक बहुत कम थे। RO मुख्य परीक्षा के लिए आए 116 आवेदन निरस्त, ये मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ। और LT ग्रेड भर्ती परीक्षा में या किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर नकल करते पकड़े गए तो अस्थायी रूप से डिबार होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ दोस्तों जो अगली खबर है कि RO के 112, तो ये खबरें घूम फिर कर वही आ रही हैं। ये खबर आपके काम की हो सकती है। चीनी से उगाए जा सकेंगे सिर पर बाल। तो ब्रिटेन में विशेषज्ञों ने बालों के लिए विकसित किया शुगर जेल। अब यहाँ पर विशेषज्ञों ने दावा किया है कि 20 दिनों के अंदर
गंजापन दूर कर घने बाल वापस लाने का इन्होंने दावा किया है। यह शुगर जेल बालों की जड़ों में खून की सप्लाई को बढ़ा देता है। दुनिया भर की लगभग 40% आबादी सिर के बाल झड़ने से परेशान है। तो ये काम तो बड़ा अच्छा कर दिया है कि चीनी से बाल उग जाएं, तो बड़ी अच्छी बात है। रेल वन ये दोस्तों एक ऐप है, ये आपके काम का हो सकता है अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो इस पर आप रिजर्व कैटेगरी नहीं, जो सामान्य सीटें होती हैं, जनरल सीटें होती हैं, अगर आप बुक करेंगे तो 3% आपको वापस मिलेगा। हालांकि बहुत फ़ायदा तो नहीं मिलने वाला है। अब 15 रुपये का टिकट है, 10 रुपये का टिकट है, 20 रुपये का टिकट है, तो 3% के हिसाब से, तो जैसे मान लेते हैं 20 रुपये का टिकट है तो 3 रुपये का जो है 1/5वां हिस्सा आपको मिलेगा। तो मतलब बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर बड़ी राशि है तो आपको अच्छा कैशबैक मिल जाएगा। सीटेट परीक्षा में मैथिली भाषा को भी शामिल करने की अनुशंसा, तो मैथिली भाषा में भी सीटेट की परीक्षा होगी। और एईडीओ ने तो कमाल कर दिया है, जैसे कि यूपी में जब वैकेंसी आई थी आरओ की, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म भरे थे। उसी प्रकार से बिहार एईडीओ में भी कुल जो एक पद हैं उस पर 1283 लोगों ने आवेदन किए हैं। मतलब कुल जो पदों की संख्या है वो 935 है, आवेदन 12 लाख से अधिक हुए हैं। हालांकि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है 14-15 अप्रैल, 16-18 अप्रैल, 17-18 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। इसके अलावा कोई और ख़ास अपडेट तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो अगर आप जीएस को लेकर परेशान हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो जीएस के अंतर्गत आप हमारा जो पेड ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी आपको 9452252260 पर मिल जाएगी। इस पर आप व्हाट्सअप करके लिए भेजिएगा हेल्प और एग्ज़ाम का नाम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो यहाँ पर प्रयास ये किया जाता है कि कम समय में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल पर जाइए, एक बार आप क्लासेस वॉच कर लीजिए, मात्र 5 मिनट, आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस किस प्रकार से चलती हैं। और अगर आपको तब इंटरेस्ट हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि फ़ायदा आपको ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।